हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम बात करने वाले हैं राहु की। जो राहु देवता होते हैं ना, जिनको पापक ग्रह कहा गया है और छाया ग्रह, ये इस तरह की बातें बोली गई हैं। तो राहु जो होते हैं उनके विषय में आज हम बात करेंगे। वो अगर कुंडली में आपके विराजमान रहते हैं, वो क्या फल देते हैं। सबसे पहले राहु के विषय में जानते हैं। राहु की उत्पत्ति कैसे हुई? राहु की उत्पत्ति तब हुई जब समुद्र मंथन हो रहा था। भगवान अमृत कलश लेके आए और तभी उसमें एक दैत्य को ये शंका हो गई कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने अपनी माया से देवताओं को अमृत और दैत्यों को सोमरस का पान कराया, जिससे कि एक दैत्य को शंका हो गई। उसने एक देव का रूप बनाया और दैत्य सूर्य और चंद्रमा दोनों की मध्यस्थ जाके बैठ गया। जब बैठ गया तब भगवान ने अमृत जब उसको दिया तो उसने अमृत का पान कर लिया। अमृत का पान करते ही सूर्य और चंद्रमा दोनों लोगों को शक हुआ कि ये कौन देव है। तब उन्होंने बताया, तब भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र को अपनी आज्ञा दी, उसका सर अलग कर दिया। अपितु उस समय देर हो चुकी थी। अमृत उसके मुख में भी था, कुछ बूंदे उसके शरीर में चली गई थी, जिससे कि वह अमर हो गया, जो कि राहु और केतु दो भागों में विभाजित हो गया। तत्पश्चात उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को एक बात और बोली कि आपके मध्यस्थ होकर के आपने मेरी बात बोली है, मैं सदैव आपको ग्रह करता रहूंगा, सदैव ग्रहण लगाता रहूंगा। आज भी सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण होता है। तभी से ग्रहण काल की पद्धति तभी से शुरुआत हुई है। तो आज हम राहु की बात करने वाले हैं कि राहु क्या फल देते हैं, राहु क्या करना चाहिए जिससे कि राहु हमारे शांत हो सके। देखिए, राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। राहु कभी भी आते हैं तो 18 वर्ष के होते हैं। वो जब भी राहु आता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसके जीवन में राहु आया हुआ है, जब भी राहु आता है, आप जो कार्य कर रहे होगे, चाहे आप दुष्कर्म कर रहे हो, दुष्कर्म मतलब कोई भी पाप कर्म कर रहे हो, या फिर कोई अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आपको सदैव उन्नति कराएगा, एकदम टॉप पे लेके जाएगा और टॉप पे ला करके वहीं से सीधे नीचे कर देगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा जो आपकी बनी होगी उसमें आपको कलंकित करा देगा। ये ध्यान रखिएगा, राहु की दशा के अंतराल आपका मन आपको भटकाना नहीं है। अगर आपका मन भटका तो राहु आपके लिए बहुत कष्टकारी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विशेष बात है ये। सदैव जो कार्य करते हैं, अगर आप पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म से धन अर्जन करते हैं, तो तुरंत उसको छोड़ करके सदैव अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। राहु आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसी मार्ग पे चलते रहिए, राहु आपको एक ना एक उन्नति प्रदान करेगा। और एक बात याद रखना कि राहु की दशा आने पर बाहुबल मिल जाता है। तो राहु सदैव बाजुओं को मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि आपको पराक्रम करवाता है, घिसवाता है, आपसे मेहनत करवाता है। ये राहु होता है। तो राहु की दशा जिन भाइयों पे, जिन माताओं पे, जिन बहनों पे राहु की दशा चल रही है, तो विशेष ध्यान रखें। राहु को शांत करने के लिए सदैव जो काला कुत्ता होता है, सदैव काले कुत्ते को घर के जो भोजन करते हैं आखिरी रोटी देना शुरू कर दीजिए। राहु हमेशा शांत रहेगा। दूसरा उपाय आपको करना क्या है? दूसरे उपाय में आपको यह करना है कि गणेश जी को सरसों के तेल में दूर्वा होती है, सरसों के तेल में धूप चढ़ाने से राहु की शांति होती है। अगर ऐसा उपाय कर लेंगे तो सदैव राहु आपके कंट्रोल में रहेगा और आप जो भी कार्य करेंगे, हानि तो देगा क्योंकि हुई है वही जो राम रच रखा, जो राम ने रचा हुआ वही होगा, पर आपको आपका जो नुकसान होने वाला है वो कम में होगा। आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से भगवान की शरणागति, भगवान की हेल्प, भगवान की मदद जरूर मिल जाएगी। तो विशेष चीज ध्यान रखिएगा। हमारे पेज में जुड़े रहिए, हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का कल्याण हो। महादेव आप सभी को विशेष रूप से कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।